हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल जो कि सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाता है। और यहाँ से दोस्तों ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, तो इसमें से एक एक सब्जेक्ट को हम लोग धीरे धीरे करके डील करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारा क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं शिक्षण कौशल में क्या 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 है। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग शिक्षण कौशल देखेंगे, यहाँ देखिए, तो शिक्षण कौशल आपके सुपर टेट में 10 नंबर का आता है, लेकिन ये बहुत ही लंबा सिलेबस है। देखिए, यहाँ देखिए आपका लिखा, पहला शिक्षण विधियाँ, दूसरा देखिए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तीसरा देखिए वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, चौथा समावेशी शिक्षा, पांचवा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, छठा है आपका शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, इसके बाद सातवां आपका है ये आरंभिक पठन कौशल, और आठवां आपका है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये जो आपके पूरे जो दिए गए हैं 8 टॉपिक, ये टॉपिक नहीं है, सिलेबस नहीं है, ये एक एक बुक है। अगर आप लोग डीएलएड किए होंगे तो डीएलएड में आप लोग पढ़े होंगे कि ये सभी चीज़ें एक एक बुक है। तो सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यही है, अगर आपके पास बुक हो तो उस बुक को आप लोग एक बार अच्छे से, एक या दो बार, 2-3 बार अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सुपर टेट है, सुपर टेट में देखिए नंबर क्या है कि नंबर हमको समेटना है, बटोरना है। देखिए, हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग शिक्षण कौशल को छोड़ दीजिए और सबको छोड़ दीजिए, सोचिए कि हम निकाल ले जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। ये सुपर टेट एक ऐसा आपका पेपर है कि इसमें आपको हर एक टॉपिक को लेकर चलना रहेगा। अगर आप लोग सोचेंगे, जैसे यहीं पर देखिए, बहुत से लोग सोचेंगे अंग्रेजी हमको नहीं पढ़ना। भैया, अंग्रेजी नहीं पढ़ना है तो 10 नंबर में से 2 नंबर पाओगे, 8 नंबर आपका गया नहीं। अगर मान लो मेहनत आपने कर लिया, 10 में से 7 या 8 नंबर ले आ लिए, तो आपका 6 नंबर बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि सभी जगह से देखिए, विज्ञान में भी आप 10 में 10 नहीं ला सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो नंबर आपका कटेगा। तो आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि अगर किसी, देखिए बहुत से लोगों का मैथ ही कमज़ोर होगा, बोलेंगे देखो भाई मैथ हम नहीं लगाएंगे, मैथ को तुक्का लगा देंगे, मैथ में से 20 में से 10-5 नंबर जो आएगा आएगा। लेकिन मैथ को आप अगर इसको छोड़ देंगे तो आपका घाटा हो जाएगा। ठीक है, मैथ को आप छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं हम। तो सुपर टेट में एक एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, सबका अपना अपना वैल्यू है। किसी को अगर आप सोच रहे हैं, किसी को हल्के में ले रहे हैं कि आप छोड़ करके उसको निकल जाएंगे, तो आप ये लोग ये मत सोचिएगा। देखिए, बाल मनोविज्ञान है, ये 10 नंबर का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात क्या रहती है कि इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक टॉपिक आपका ये हो जाएगा सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं। ये 30 नंबर का आता है। इस 30 नंबर में लोग नंबर नहीं उठा पाते, इसमें ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20-22 नंबर तक जा पाते हैं। कोई लोग 15 नंबर पाते हैं, कोई लोग 18 नंबर पाते हैं, कोई लोग 20 नंबर पाते हैं। तो यहाँ पर नंबर आपका कट जाता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर आपका कट गया, और मान लीजिए एक एक सब्जेक्ट से आपका एक एक 2-2 नंबर कट गया, आपका 10 नंबर यहाँ से कट गया और 2-2 सब्जेक्ट नंबर सब जगह से कट गया, 20-22 नंबर ऐसे कम हो गया। ठीक है, अगर आप लोग 110 से कम स्कोर कर रहे हैं तो समझ लीजिए अब की बार में होने का संभावना भी नहीं रहेगा सुपर टेट में। तो कंपटीशन आप लोग देख ही रहे कितना तगड़ा है। तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को छोड़िएगा नहीं। ये मत सोचिएगा कि रीजनिंग को हम 5 नंबर की रीजनिंग है छोड़नी है। रीजनिंग क्या है कि आप लोग सिलेबस वाइज चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट करिएगा, एक एक वीडियो हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर देंगे आप लोग। देखिए अगर देखा जाए, यहाँ देखिए ये पजल दिया, ये पजल टॉपिक जो है बहुत ही मतलब वो पेचीदा टॉपिक है, लेकिन दिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 5 नंबर में पूछ ही लेगा, पजल पूछ लेगा, तो आपको अगर नहीं कर पाएंगे, जो पजल कर ले जाएगा उसको 5 नंबर मिल जाएगा ना, तो आप 5 नंबर से पीछे हो जाएंगे। तो आपको किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, सूचना तकनीकी में से आपका 5 नंबर का आता है, जीवन प्रबंधन का, जीवन कौशल से आता है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, और हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस, हर एक टॉपिक की अपनी अपनी वैल्यू है, तो किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे शिक्षण कौशल। ये कितने नंबर का आता है? 10 मार्क्स का आता है दोस्तों। ठीक, आज हम लोग का क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझेंगे, शिक्षण कौशल क्या होता है, क्यों क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें से हमारा पहला एक टॉपिक है, टॉपिक समझ लीजिए, चाहे बुक आप लोग मान लीजिए, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, ये पूरी बुक है, और इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक प्रारंभिक शिक्षा पढ़ेंगे, ठीक है, और एक शिक्षा और समाज। ठीक, इस बुक का मतलब समझिए। ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज मतलब इस समय जो हमारा समाज है, ठीक, वो कैसा है,
और जो शिक्षा जो प्रारंभ हुई थी, शुरुआत में शिक्षा हुई थी, वो किस टाइप से थी। अगर आप लोग मतलब ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे इसमें पढ़ना क्या। प्रारंभिक शिक्षा मतलब शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब वैदिक काल में शिक्षा चल रहा था कैसे, फिर बौद्ध कालीन शिक्षा आया, मुगल कालीन शिक्षा आया, फिर हमारा आधुनिक शिक्षा आया ना। तो प्रारंभिक शिक्षा कैसे कैसे चलते चलते हमारा परिवर्तन होकर के आधुनिक शिक्षा आया, और आधुनिक शिक्षा से हमारा समाज कैसे जुड़ा है उसको इसमें हमको पढ़ना है दोस्तों। देखिए इसमें सबसे पहले पढ़ना प्रारंभिक शिक्षा को। प्रारंभिक शिक्षा मतलब आपको हम बता दिए कि शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई। वैदिक कालीन शिक्षा हुई मतलब जैसे कि मतलब पिछले प्राचीन समय में लोग कैसे पढ़ते थे। और दोस्तों शिक्षा और समाज एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, हमको इसको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला खंड जिसमें से हमारा है प्रारंभिक शिक्षा। देखिए ध्यान से, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब हम लोग सब समझते हैं। देखिए शिक्षा की संकल्पना इसमें टॉपिक में रहेगा दोस्तों। शिक्षा की संकल्पना अर्थ है प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व। शिक्षा की संकल्पना, देखिए दोस्तों इसमें क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा आई कहाँ से, शिक्षा हमको शिक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बताइए भैया। कि आदि मानव था, गुजर बसर कर रहा था, खाना पीना मिल रहा था, तो शिक्षा क्यों ज़रूरत पड़ी हमको, क्यों शिक्षा की ज़रूरत पड़ी आदमी को। क्या बिना शिक्षा के आदमी नहीं रह सकता है, अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। शिक्षा की ज़रूरत हमारे लिए क्यों पड़ी, क्यों हमको पढ़ाया जाता है, क्यों हमको स्कूल में भेजा जाता है, स्कूल में बच्चे क्यों आते हैं, पढ़ने के लिए क्यों आते हैं। तो इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि ज़रूरत क्यों पड़ी शिक्षा की। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग समझेंगे। तो पहला टॉपिक देखिए, पहला पॉइंट, शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता अभिव्यक्ति है। मतलब एक बालक है, अगर वो बालक पढ़ने में उसका मतलब बौद्धिक विकास ठीक ठाक है, प्रतिभाशाली बालक है, मतलब पढ़ने में तेज है, तो वो बालक का विकास कहाँ पर होगा, जब स्कूल में जाएगा। स्कूल में जाएगा तो उसका बौद्धिक विकास और अच्छा होगा, और वो समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, शिक्षा व्यक्ति को चरित्रवान और संस्कारी बनाती है। भाई आप स्कूल में जाएंगे, ठीक, स्कूल में जाने के बाद क्या होगा, उनको बिहेवियर सिखाया जाएगा, संस्कार सिखाया जाएगा। तो शिक्षा की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि शिक्षा क्या होता है, व्यक्ति को चरित्रवान और संस्कारी बनाता है। आगे देखिए, शिक्षा व्यक्ति के अंदर नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली क्रिया है। मतलब अगर शिक्षा के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है, अगर संवेगात्मक मतलब मान लीजिए उसको गुस्सा एक आता है, क्रोध आता है, झगड़ा करता है, उन सबको हम ज्ञान के माध्यम से ज्ञान के माध्यम से कम कर सकते हैं, उसको ज्ञान के माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं, बौद्धिक विकास हो सकता है। ठीक, ये आप लोग अगर पढ़े होंगे आप लोग तो रिलेट कर पा रहे होंगे कितने अच्छे से। ठीक है, शिक्षा से हम क्या क्या कर सकते हैं, बिना शिक्षा के हम इसका मतलब विकास नहीं कर सकते हैं। बच्चे का विकास करना हो या व्यक्ति का विकास करना हो, आप ही लोग सोचिए, जब आप लोग क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे, मतलब कक्षा 1 में पढ़ रहे थे, और अभी समय है, क्या आपका दोनों का बुद्धि जो है, मतलब बुद्धि का विकास आपका बदला है? आप पढ़े लिखे हैं, एक अनपढ़ है, आप उससे बात करेंगे, दोनों में एक अंतर दिखेगा। दोनों लोग इंसान हैं, दोनों को लोग पास हाथ पैर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन वैचारिक अंतर मिलेगा। ठीक है, समझ की अंतर मिलेगी, चरित्र का अंतर मिलेगा, ठीक है, संस्कार का अंतर मिलेगा। आपके अंदर बात करने का संस्कार कुछ और रहेगा, जो व्यक्ति अनपढ़ रहेगा उसके अंदर बात करने का संस्कार कुछ और रहेगा। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या रहेगा, संस्कार, चरित्र और सब कुछ का मतलब अंतर रहेगा। एक शिक्षित व्यक्ति, एक अशिक्षित व्यक्ति में बहुत कुछ अंतर दिखता है दोस्तों, इसीलिए हमको शिक्षा की जरूरत पड़ी दोस्तों। एक प्लेटो के अनुसार अगर हम देखते हैं क्या होता है शिक्षा, तो प्लेटो कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करती। कभी से हम यही आपको समझा रहे हैं कि ऐसा हमारा विकास हो कि अच्छे आदतों का विकास हो, बुरी आदतों को छोड़ा जाए, अच्छी आदतों का विकास हो। ठीक है, वही हमारी शिक्षा कहलाती है। आगे देखा जाए तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमने प्रयास किया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग शिक्षा ले रहे हैं तो इस समय ले रहे हैं कि हमारे अंदर विकास हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो, चरित्र का विकास हो, नैतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, ये सभी विकास हो। ठीक, बच्चा समाज में रह पाए। जैसे कि मान लीजिए
कि आप ही हैं कि आप अगर एक अशिक्षित व्यक्ति है, एक शिक्षित व्यक्ति है, दोनों क्या समाज में उसी प्रकार से रहेंगे? नहीं, ठीक है, दोनों में अंतर रहेगा कुछ ना कुछ। आप लोग देखते होंगे अपने यहाँ समाज में, आप लोग अपने अपने समाज में खुद ही देखते होंगे, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। देखिए, शिक्षा का अर्थ देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ मतलब मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा का अर्थ हम दो तरीके से लगाते हैं, एक प्राचीन में, एक अभी समय। तो प्राचीन में क्या था? प्राचीन में शिक्षा क्यों दिया जाता था? आप लोग जानते होंगे प्राचीन में शिक्षा कुछ विशेष लोगों को ही दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था, कुछ बटा था। तो प्राचीन काल में शिक्षा का मतलब क्या होता था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का मतलब होता है आत्मज्ञान हो, आध्यात्मिकता हो, आत्मशुद्धि हो, धर्म हो, आचरण हो, ठीक है। तो ये सभी के लिए जो है हमारा शिक्षा दिया जाता था। लेकिन अब के समय में शिक्षा के अगर देखा जाए तो शिक्षा को क्या किया जाए, उसको गतिशील बना दिया गया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बना दिया गया है। ठीक, शिक्षा का थोड़ा सा मतलब चेंज होगा। देखिए, अब पहले के समय में क्या था कि आध्यात्मिकता का मतलब है, ठीक है, आत्मशुद्धि के लिए है, और मतलब युद्ध के लिए शिक्षा लेते थे लोग। लेकिन अब इस समय क्या है, ज्ञान के लिए शिक्षा, व्यवसाय के लिए शिक्षा, मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। तो थोड़ा सा मतलब बदल गया है। तो प्राचीन काल से और इस समय का शिक्षा का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों लगभग सेम है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा शार्ट में हमने बता दिया है। अब देखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए क्या है, तो शिक्षा मतलब इसको इंग्लिश में करेंगे तो एजुकेशन हो जाएगा। तो एजुकेशन दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जिसमें से तीन शब्दों से ये बन सकता है। जैसे एडुकेटम से भी हम बना सकते हैं, एडुसियर से भी बना सकते हैं, एडुकेयर से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, किस भाषा का शब्द है, तो आपको दिया रहेगा लैटिन भाषा, कौन को 3-4 भाषाएं दिया रहेंगे, आपको टिक करना पड़ेगा, आप लोग कर देंगे। देखिए, एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से विकास करना। फिर वही आया कि हमारे अंदर एक लड़का है, ठीक है, उसके अंदर शक्तियां हैं, मतलब उसके अंदर मान लो प्रतिभाशाली, मतलब बहुत तेज है पढ़ने में। लेकिन क्या बताओ, आप बताओ, अगर हाई स्कूल में उसको नहीं भेजोगे तो क्या वो पढ़ने में तेज हो जाएगा, पढ़ लिख पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर की शक्तियों को विकास किया जाएगा। जब पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर जो शक्तियां हैं, जो उसके अंदर और मतलब कैपेबिलिटी है, उसको और बाहर लाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एडुकेयर का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, विकसित करना। अभी इसको हम शुरुआत में बता चुके हैं। विकसित करना का मतलब क्या होता है? बाहर निकालने का मतलब क्या होता है। और एडुसियर का मतलब भी होता है बाहर निकालना। तो आपको समझ में आया होगा एजुकेशन क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखा जाए, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या है कि शिक्षा जो है, आप लोग पढ़ते होंगे शिक्षा, तो शिक्षा जो है वो संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। देखिए, हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं, ठीक, जैसे हमने पढ़ा होगा ना, जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने सीखा और आपको सिखाया, ये दोनों क्या होती हैं? ये शिक्षा कहलाती हैं। देखिए, इस दृश्य से क्या होता है दोस्तों, ठीक है, शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप लोग देखे होंगे ना कि शिक्षा, जैसे आप अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है, शिक्षा में क्या होता है कि जो हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ आप लोग सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, सभी जगह सीखते रहते हैं। तो अगर इस हिंदी का शब्द के अनुसार देखा जाए तो शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं शिक्षा के लिए। हमारे क्या क्या कुछ मनोवैज्ञानिक लोग देकर गए थे, क्या क्या दिए थे। पहले देखिए, प्लेटो के अनुसार क्या है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करती है। अभी आपको बताएं कि जो अच्छी आदतों का विकास करेगी, नैतिकता का विकास करेगी, वही हमारे क्या है? शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार देख लेते हैं। अरस्तु का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ठीक है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये कईयों बार पूछा गया, आप लोग इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कांट के अनुसार क्या है कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है।
ठीक है, ये परिभाषा आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जाए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण, अभी हम आपको बता रहे हैं शुरुआत में कि चरित्र का निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति का विकास हो, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मतलब जैसे अगर आप ही हैं, ठीक है, और आपको क्या हुआ, शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने से नौकरी पा सकते हैं, अपने से बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो स्वावलंबी बन सकते हैं ना, अपने पर खड़े हो सकते हैं ना। तो यही इनका कहने का मतलब हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद के अनुसार। आगे देखा जाए, रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार क्या हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। और गांधी जी के अनुसार क्या हो जाएगा, शिक्षा में मानवता की ओर दृष्टिपात किया। देखिए दोस्तों, शिक्षा ने हो जाएगा मानवता की ओर दृष्टि, मतलब शिक्षा में आदमी को मानवता की तरफ दृष्टिपात किया जाएगा, जिसमें जैसे गांधी जी आप लोग जानते हैं अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, तो उस टाइप से गांधी जी कहते हैं शिक्षा का मतलब हो जाएगा मानवता की ओर दृष्टिपात करना, मतलब मानवता की ओर बढ़ना। दोस्तों आगे देखा जाए तो आगे हम लोग दोस्तों आज तो इतना पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या था, जैसे प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या था, तो पहले हम देखेंगे इसमें प्राचीन वैदिक कालीन या गुरुकुल शिक्षा। मतलब प्राचीन समय में क्या सबसे पहले शिक्षा कौन सी आई थी, जो ज्ञान शिक्षा है वो हमारी कौन थी, वैदिक कालीन थी। इसमें क्या था, वेदों की शिक्षा दिया जाता था, मतलब कौन कौन लोग शिक्षा ले सकते थे, कब शिक्षा मतलब कब से कब तक इसमें ये शिक्षा का पीरियड होता था, ठीक है, कौन कौन लोग शिक्षा ले सकते थे, कैसे शिक्षा होता था, गुरु को आज्ञा का पालन करना पड़ता था, गुरुकुल में रहते थे लोग, कैसे पढ़ते थे, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इसका PDF हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रिविजन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास बुक हो तो बुक का एक बार रिवीजन कर लीजिए, तो काफ़ी आपको जितना हमने बता दिया वहाँ से अगर इसको समझ करके आप बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।